मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की कोई बड़ा मकसद लेकर यहाँ आई है। वो नवाब वहीदुल्ला के खानदान का नाम और मुकाम इस्तेमाल करना चाहती है। वैसे चांद को भी कुछ एहसास नहीं कि खुशी भाभी पे क्या गुजरेगी। तुम्हें तो बेनियाजी का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अपने शौहर से इतनी लापरवाही तुम्हें तुम्हारे शौहर से दूर करवाएगी। मिली भगत करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। अब्बा मरहूम की वफात के बाद हम इतने निढाल हो गए कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम पार्टी ऑफिस जा सकें। वेलकम मिस्टर अरमान, वेलकम। मैं तो उस वक्त का मुंतजर हूं जब पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन का ऐलान होगा। फिर देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। वो कौन लोग हैं जिनका मरना जरूरी हो गया? पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट खुशी। खुशी का मरना तुम्हारे और मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। सच तो यह है कि मैं आज तक तुम्हारी मुस्कुराहट को ही कातलाना समझता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक कातला का चेहरा छुपा हुआ है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि किसी को कत्ल करना कितना घिनौना जुर्म है। मिस्टर पॉलिटिशियन, ये जो हम तुम जलसे जुलूसों और सियासी स्टेजों पर झूठ बोलकर अवामुन नास के एतबार को जख्मी करते हैं, क्या ये जुर्म नहीं? अपने मतलब की कुर्सियों तक पहुंचने के लिए जो हरबे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जुर्म नहीं? बोलिए, चुप क्यों कर गए मिस्टर पॉलिटिशियन? ये जो सियासी नौटंकी में किरदार काम करते हैं ना, इनके धागे दूर कहीं बैठे बड़ों की उंगलियों से बंधे होते हैं। हम तो सिर्फ उनके इशारों पर नाचते। ये झूठ और सच हम उन्हीं के कहने पे बोलते हैं। और सियासत में झूठ की बाजी से टकरा के रोजाना कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन उसे जुर्म नहीं कहते, उसे सियासी मसलियत का तकाजा कहते हैं। मैं खुशी को जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर देखना चाहती हूं। थोड़ा दम लीजिए मोहतरमा। अरे अभी तो आपने कुछ माह पहले ही सियासत में कदम रखा है। बहुत तेजी मत दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भयानक एक्सीडेंट ना कर बैठे। असलम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भी मीटिंग रखनी चाहिए और पूछना चाहिए अपने लोगों से कि वो कौन लोग हैं जो असलम शेख का साथ दे रहे हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हाँ, एक दावा करता हूं कि अगर मेरी सियासी बसीरत ने खुशी को गम में बदलना चाहा, तो तुम उसे लोगों के कांधों पर कब्रिस्तान जाते देख लोगे। अभी हमसे जान पहचान बढ़ाओ, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
चांद का खुशी से दूर रहना और हुमायला की तरफ उसका झुकाव गैर मुनासिब है। पूरा 1 साल चांद ने हुमायला के साथ उस वक्त गुजारा जब वो अपना माजी भूल चुका था, इसलिए वो इनोसेंट है। अम्मी आप मेरे लिए परेशान मत हो, हालात चाहे जैसे भी हों आप मुझ में कभी कोई तब्दीली नहीं देखेंगी। लेकिन चांद में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के उसने मरहूम चाचा जान की सियासी वसात को संभालना होगा। हाँ, लेकिन ये ख्वाहिश तो अब ख्वाब ही लगती है, क्योंकि चांद तो हमारे करीब रहकर भी हमसे दूर होता जा रहा है। अम्मी मैंने और अरमान साहब ने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है चांद के लिए। वो नेक्स्ट वीक चांद का चेकअप भी करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे हमें। मुझे यकीन है कि चांद की याददाश्त वापस लौट आएगी। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटी। मैं तो खुद चांद के कहकों की गूंज इस घर में फिर से सुनना चाहती। अरमान भाई ने एक डॉक्टर से रब्ता किया है, उम्मीद है कि चांद भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। खुदा करे चांद ठीक हो जाए, लेकिन मुझे हालात ठीक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो शायान? शायान बिल्कुल ठीक कह रहा है सुहा। चांद की याददाश्त वापस आ भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे और चांद के दरमियान अभी भी वो खुशी और उसका बच्चा मौजूद है। बाबा ठीक कहते हैं नहीं, अब तुम्हें अपने बारे में कोई दुरुस्त फैसला कर लेना चाहिए। बहुत सोचती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करूं? चांद की तरफ से दिमाग हटता ही नहीं है मेरा। देखो, मैं भाई बनकर नहीं, दोस्त बनकर कह रहा हूं, चांद का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तो उसे भूल जाना चाहती हूँ भाई, लेकिन क्या करूं? दिल एक मानता ही नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करो, मैं आप लोग के लिए चाय भिजवाती। पता नहीं हमारी शादी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते जा रहे हैं। सब किस्मत का खेल है, शायद वक्त भी हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। सुहा, अब की बार मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हम दोनों एक हो जाएं? बहुत प्यारी हो तुम। तुम्हें देख के तो मुझे तरस आता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ये तरस खाने की वजह पूछ सकती हूँ? काश तुम्हारी मम्मी चांद से ना होती तो कितना अच्छा होता। चांद ने अपने दाग तुम्हारी खुशियों के दामन में डाल दिए। आइए, खुशामदीद। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते आमिर साहब। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? आप मेरे मरहूम चचे जान के होने वाले समधी हैं, तो मैंने सोचा कि खुद जाकर आपको ये खुशखबरी सुनाऊं। मैंने पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुबारक हो भाई। जाहिर है आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और नवाब साहब के बाद पार्टी को आपकी जरूरत थी। वैसे ये बात भी दुरुस्त है कि ऐसे वक्त में
अपने ही अपनों के काम आते हैं। अरे आमिर साहब, गैरों की इस दुनिया में अपने होते ही कहाँ हैं। अगर आप सियासत की छलनी से अपने और बेगानों को छानने लग जाएं तो आखिर में छान बोरा ही रह जाता है। आप इंसानों के डसे हुए लगते हैं शेख साहब। जी हाँ, मैं डसा गया हूं, लेकिन जहर अभी पूरी तरह असर नहीं किया। खैर, आपके दरे दौलत पर इसलिए हाजिर हुआ था कि आप एक बिजनेसमैन हैं और हमारी पार्टी को आप जैसे बिजनेसमैन की जरूरत है। शेख साहब, एक कारोबारी आदमी सियासत की गुत्थियां कैसे सुलझा सकता है? और यूं भी मुझे सियासत से घिन आती है। कोई और खिदमत हो तो बताइए। कितने इंतहा पसंद हैं आप। सियासत से इतनी नफरत। चलता हूं। हाँ, याद आया, मैंने आते हुए एक रोमांटिक जोड़ा देखा जो दुनिया से बेखबर एक दूजे का हाथ थामे आंखों में आंखें डाले मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। काश मेरे पास कैमरा होता तो मैं उनकी तस्वीर उतार लेता, क्योंकि ऐसी रोमांटिक तस्वीर कभी कभी काम आ जाती है। असलम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भी मीटिंग रखनी चाहिए और पूछना चाहिए अपने लोगों से कि वो कौन लोग हैं जो असलम शेख का साथ दे रहे हैं। पहले तो हमें यह मालूम करना है कि पाकिस्तान पार्टी में असलम शेख की शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश ने उनके अंदर जन्म कैसे लिया है। यह मेरी ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान पार्टी के बहुत सारे सीनियर मेंबर्स ने मुझसे दरखास्त भी की। क्या आप हमें उन मेंबरान का नाम बता सकते हैं? नामों में क्या रखा है? पार्टी के जो वफादार हैं उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने कर दिया। असलम शेख साहब, मैं आपको पार्टी में वेलकम करती हूँ। थैंक यू। माशाल्लाह, मेरे चचा जान की हवेली में एक आप ही तो हैं जो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हैं। नवाब साहब के मरने के बाद मैं आपको उनका जानशीन समझती हूँ। ये तो अब्बू जी मरहूम की गलती थी कि उन्होंने तुम्हें एग्जीक्यूटिव पोस्ट की कुर्सी पर बिठा दिया, वरना तुम जैसी लड़कियां तो ओहदेदारान के चाय पानी का इंतजाम करती हैं। दुश्मन से दोस्ती करने वाले को गद्दार कहते हैं। अभी आपने फैसला करना है कि आप खुद को गद्दार कहलवाना चाहती हैं या वफादार। शुक्रिया शुक्रिया। आप जैसी अक्लमंद और ज़हीन खातून को असलम शेख सलाम पेश करता है। अब मेरा ख्याल है कि आप दोनों भी मुझे कबूल कर लें, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। आप जैसे कच्चे रंग के लोग हमारे पक्के रंग को नहीं काट सकते। माइंड योर टंग खुशी, अपनों से बड़ों का अदब करना सीखो। आप लोग भी अदब करना सीखें, वरना माशरे में आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारी अदम मौजूदगी में असलम शेख साहब जो गुल खिला रहे हैं
वो पाकिस्तान इंसाफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक चैलेंज है। मैं आपको सारे हालात और वाक़यात तफसील में बता चुकी हूँ अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूँ। बेटा तुम एक सेंसिटिव लड़की हो, मेरा मशवरा यही है कि तुम वापस घर लौट आओ। हसास कहकर बेहिसी का मशवरा मत दें अब्बू। चांद को आज भी मेरी ज़रूरत है। वो आज भी मुझे अपना मानता है। वो अपनों में अकेला नहीं है, वहां तुम अकेली हो। लौट आओ। मैं कैसे लौट आऊं अब? अगर उसे यहाँ कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम एक ज़हनी मरीज के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, तुम्हारा बाप ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हेलो अब्बू, नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि कल यहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर से तुम्हारे चेकअप का टाइम तय हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की क्या जरूरत है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। चांद, जी आंटी, आपने मुझे बता दिया तो आपने क्यों जहमत की, मैं आ जाता। नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि कल यहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर से तुम्हारे चेकअप का टाइम तय हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की क्या जरूरत है। आप शायद हमें भूलने के बाद ये बात भी भूल गए हैं कि ट्रेन हादसे में आपकी याददाश्त खो चुकी है। हमायला के वालिद डॉक्टर रजीउद्दीन की सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। उन्होंने हमायला को बताया था कि मेडिकल साइंस में मेरा इलाज मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता फिर से कोई वाक़या, कोई हादसा शायद मेरी याददाश्त वापस ला सकता है। चांद बेटा, प्लीज हमारी तसल्ली के लिए यहाँ कह दो। अगर ये डॉक्टर भी कामयाब ना हो सका तो फिर हम खुदा के फैसले पर शाकिर हो जाएंगे। आंटी, आप खामखा जिद कर रही हैं। प्लीज चांद भाई, आप ममानी जान के लिए मान जाइए। आखिर चेकअप करवाने में हर्ज क्या है? हर्ज नहीं है, लेकिन वेस्टिंग ऑफ टाइम है बिला वजह। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। तुम नहीं जानते, तुम्हारी आंखों में जब अजनबियत देखती हूं ना तो मैं मर जाती हूँ। आंटी, आप दिल छोटा ना करें। मैं आपके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? हुमायला के पास जा रही हूँ, उसे बताने के लिए कि वो अमन का ख्याल रखे। तुम
अमन को हुमायला के पास छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अमन अब उसके साथ मानूस हो जाए। तुम्हें ये जरूरत कैसे पेश आई? मेरी आंखें बहुत दूर तक कुछ आगे का मंजर देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे नहीं बताओगी? अरमान साहब, पार्टी को मेरी बहुत ज़रूरत है। मुझे दिन रात ऑफिस जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में अमन अच्छे हाथों में होना चाहिए। लेकिन हुमायला ने एक दिन यहाँ से चले जाना है। वो कहीं नहीं जा सकती अरमान साहब। लेकिन वो यहाँ क्यों रुकेगी? इसलिए कि उसकी जिंदगी एक तारीख रात है। बस चांद निकला है, जिसकी वजह से जरा सी रोशनी फैली हुई है। ये तो आप भी जानते हैं। बहुत कहानियां लिखती हो। कहानियां लिखती थी, लेकिन आज एक हकीकत लिख रही हूं। मुझे भी सुनाओ, क्या लिखा है? कहानी अभी अधूरी है, उसे मुकम्मल तो हो लेने दो। आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ। हमारी पार्टी में कुछ साजिशी लोगों ने उधम मचा रखा है। पार्टी को फुल टाइम मेरी ज़रूरत है। आज के बाद मैं ऑफिस देखूंगी और तुम अमन की देखभाल करोगी। आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं अमन की अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगी? अमन चांद का टुकड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे अपने जिगर का टुकड़ा समझकर उसकी देखभाल करोगी। रंगीली, जल्दी से चाय बनाओ और मैं यहीं खड़ा हूं। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए चाय बनाऊं। ओ हेलो, तुम अपने आप को समझती क्यों? बोलो। मैं तो नवाबों के घर की मुलाजमा हूँ और ये आप क्यों हर वक्त मेरे पे चीचियां बांटते रहते हैं? रंगीली, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं चांद भाई की तरफ से, और मुझे और परेशान मत करो। वैसे ना इस घर में मेरा मशवरा तो कोई मानता ही नहीं है। इसे कैसर मियाँ। कैसर मियाँ? तुमने मुझे मियाँ कह दिया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गुस्सा क्यों करते हो भाई? पहले मियाँ फिर भाई। तुमने कहीं मेरे हाथ से शहीद तो नहीं हो ना? आप जैसे लोग ना रंगीली की हवा को भी नहीं छू सकते। बड़े आए। अच्छा ये बताएं, आपने कभी फिल्में देखी हैं? देखी हैं? बोलो क्यों? वो ना मैंने फिल्मों में देखा है कि जब हीरो और हीरोइन की याददाश्त चली जाती है ना, तो उनको पुरानी बातें याद कराई जाती हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे बहुत फिल्मी हो तुम। ये सारी फिल्में कहाँ देखी तुमने? जिया बग्गा में 5 रुपए की टिकट लेके ना सबसे आगे बैठती थी मैं। मुझे चाय मिल सकती है? नहीं साहब जी। मुझे माफी मिल सकती है? जी जा सकते हैं आप। अच्छा बात तो सुने साहब जी, मशवरा तो लेते जाएं। मेरी माने ना तो चांद साहब को पुरानी पुरानी बातें याद कराएं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर जानेंगे सारे रंगीली के रंगों को। और दूं? ठहर जाओ, ये तो बहुत मजे की है। वाह अमन। हुमायला, तुम इसको क्यों बहला रही हो? इसकी माँ कहाँ है? खुशी ऑफिस के काम से पार्टी ऑफिस गई है, इसीलिए आज से अमन को मैं संभालूंगी। तुम कैसे संभालोगी? तुम इसकी माँ थोड़ी हो। तो क्या हुआ? माँ मसरूफ है तो क्या हुआ? उसका बाप तो इसके पास है ना। क्या मतलब? अमन, क्या मतलब? मतलब ये कि
तुम इसे पहचानो या ना पहचानो, कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते इस तरह। कैसी बातें कर रही हो हुमायरा? मैं इसको नजरअंदाज क्यों करूंगा? बच्चे तो मासूम होते हैं, फरिश्तों की तरह। लेकिन तुम जो भी कहो, मैं इसको अपना बेटा नहीं मान सकता। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसे उठाओ, सीने लगाओ। आप? हैरान होने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं कि नवाब वहीदुल्लाह को मैं बाप का दर्जा देता रहा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि असलम शेख नामी शैतान पार्टी को क्राइसिस का मुंह दिखाने के लिए खुद को पार्टी का हिस्सा बनाना चाहता है। हमारे पार्टी के मोस्टली मेंबरान्स अगर उन्हें एक्सेप्ट करते तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं बचता उन्हें रिजेक्ट करने का। असलम शेख का मफाद क्या है? मेरे नज़दीक अभी तक आप दोनों फोकस ही नहीं कर पाए। वो पार्टी में अपनी पसंद का प्रेसिडेंट देखना चाहता है और आई थिंक वो ज़ैनब भाभी की फेवर करेगा। वो किसको डन करता है ये तो अभी बाद में फैसला होना है, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया। मैं अपने बिजनेस के लुक आफ्टर के साथ साथ सियासत में खुशी का साथ दूंगा। वेल डन, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया अरमान भाई। अरमान साहब का मेरी खातिर सोचना, मेरा साथ देना लोगों को बातें बनाने का मौका भी दे सकता है। ज़मीर का फैसला बोझ नहीं हुआ करता। आपके यकीन को देख के मेरा नहीं ख्याल किसी को नेगेटिव सोचना चाहिए। खुशी भाभी, अरमान भाई चांद भाई के वो दोस्त हैं जो चांद के चेहरे पर कोई दाग देखना पसंद नहीं करते। मैं जानती हूँ अरमान साहब को, लेकिन ये फैसला हमें बहुत सोच समझ के करना होगा। फैसला करने से पहले सोचा जाता है खुशी जी। फैसला करने के बाद उस पर गौर व फिक्र करना मेरे नज़दीक हमाकत है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा सच को सपोर्ट करता रहूंगा। कैसर भाई, मीटिंग का टाइम लेट हो रहा है, बुलवा ले मेंबर्स को। जी। अमन के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं और कुछ खिलौने भी। ये ताली क्यों बजा रही हो? तुम्हारी मिसेस को दाद देती हूँ। तुम्हारी महबूबा को अपने बच्चे की आया खूब बनाया। खूब बेगार ले रही है तुमसे। मेरी खिदमत को बेगार का नाम देकर मेरी खिदमत की तौहीन मत करें। ना 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 ना, अपनी मोहब्बत को खिदमत का नाम ना दो। शायद तुम अमन की सौतेली माँ बनने के ख्वाब देख रही हो। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं सबको बता चुका हूं कि हुमायला ही मेरी चाहत है। मैं तो मान जाऊंगी, मगर तुम्हारी खुशी दिल से तकसीम शुदा चांद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं वादा करती हूँ मैं खुशी को कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। तुम दोनों शायद खुशफहमी का शिकार हो। तुम शायद ये नहीं पता कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से खुशी के लिए ये घर दोज़ख बन चुका है।
और अब देखना यह है कि तुम दोनों में से पहले जलकर राख कौन होता है। फासले ही कुर्बतों को जन्म देते हैं। नज़दीकियां हम एक दूजे का आदी बनाती हैं, मगर मोहब्बत का चेहरा धुंधला कर देती हैं। क्या मेडिकल साइंस के बस की बात है? मैंने पहले भी कहा है कि रिपोर्ट्स आने तक मैं कुछ नहीं कह सकता। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। शुक्रिया अरमान साहब, आपने मेरा साथ देने का वादा करके मेरा हौसला बढ़ाया है, वरना मैं तो शायद हिम्मत ही हार देती। कुछ लोगों का मुकद्दर नदी के दो किनारों की तरह साथ साथ चलना तो होता है, लेकिन मिलना नहीं। और कुछ लोग मिल भी जाते हैं पर साथ साथ नहीं चल सकते। जो एक दूसरे का साथ दे नहीं सकते वो लोग आपस में मिलते क्यों हैं? इसका जवाब तो आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि जिस्म के फासले चाहतों में दूरियां पैदा नहीं कर सकते। मोहब्बतों में फासले क्यों होते हैं? फासले ही कुर्बतों को जन्म देते हैं। नज़दीकियां हम एक दूजे का आदी बनाती हैं, मगर मोहब्बत का चेहरा धुंधला कर देती हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए बज़ाहिर आपका मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे कोई बीमारी नहीं। ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें भूल चुके हैं। डॉक्टर साहब, हादसे के बाद ये जब से घर आए किसी को पहचान ही नहीं पा रहे। मैं इनके पहले डॉक्टर से बात करनी चाहूंगा। डॉक्टर रजी मेरे अब्बू हैं। ये उनका नंबर है, आप जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। डॉक्टर साहब, मेडिकल चेकअप के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं? देखिए रिपोर्ट्स आने तक मैं भी आप ही की तरह ब्लाइंड हूं, अभी कुछ नहीं कह सकता। 2-4 रोज में रिपोर्ट्स आने के बाद आपसे बात होगी। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इस केस में कोई भी राय देने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। ठीक है, आप जितना चाहे वक्त ले लें, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। हम तो कोशिश करते हैं, शफा तो अल्लाह देता है। इनके जहन की गुमशुदा किताब का वो वर्क तलाश करना जो खो गया है,
क्या मेडिकल साइंस के बस की बात है? मैंने पहले भी कहा है कि रिपोर्ट्स आने तक मैं कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा डॉक्टर ने चांद के मुतालिक? ये तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में क्या हो रहा है सब जानना मेरा हक है। जो बड़े होते हैं ना ज़ैनब, उनका प्रैक्टिकल भी बड़ा होता है। ज़ैनब, तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, मैं रात देर तक मीटिंग में थी, मेरी सुबह आँख नहीं खुल सकी जल्दी। फिर आप लोग तो थे ना सारे हॉस्पिटल में, मेरी क्या जरूरत थी? इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। बहरहाल रिपोर्ट्स आ जाने के बाद ही डॉक्टर कुछ बता सकेंगे। Okay. See you then. याददाश्त लौटने के बाद जब उसे ये मालूम होगा कि नवाब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और वो यतीम हो गया, तो उसे बाप की कही हुई सब बातें याद आएंगी। मैं जानता हूं कि चांद के अलावा ये किसी और के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये हठधर्मी है शायान, जिद है, हिमाकत है, नादानी है। अपने इरादे की बात तो नहीं करता, लेकिन वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर।